संतूर, फेरन, कहवा, चिनार और शिकारा, इन लफ्जों से उभरा है ज़हन में कश्मीर हमारा, स्वर्ग सी सुंदरता और खुदरंग खूबसूरती के लिए मशहूर। कश्मीर में एक बार फिर गोलियों की गड़गड़ाहट की गूंज सुनाई दी। अमरनाथ यात्रा से कुछ ही हफ्ते पहले पहलगाम के बैसरण घास के मैदान में हुए हमले ने कश्मीर की धरती को एक बार फिर से खून में रंग दिया। आतंकवाद ने एक बार फिर से इंसानियत को लहूलुहान किया है। घाटी में जब पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, उस समय आतंकवादियों ने सेना की वर्दी पहनकर पर्यटकों को निशाना बनाया। ये घटना न केवल कश्मीर में शांति के लिए खतरा है, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। पहलगाम में 28 निर्दोष पर्यटकों की हत्या, आतंकियों ने रेकी कर बनाई हमले की योजना, धर्म पूछकर की 28 लोगों की हत्या, मार गिराया। अमरनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव पहलगाम। हमले के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। एनआईए की टीम मौके पर कर रही पूरे मामले की जांच। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की हमले की निंदा। भारत के साथ पूरी मजबूती से खड़े कई देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना को घोर अमानवीय कृत्य बताकर मृतकों के परिवार के लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही देशवासियों को आश्वस्त किया कि सरकार हमले के दोषी और साजिशकर्ताओं के खिलाफ हर जरूरी और उपयुक्त कदम उठाएगी। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहलगाम आतंकी हमले को पाकिस्तान की कायराना हरकत बताते हुए मृतकों की आत्मा की शांति के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की। वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने घटना को नरसंहार बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी आतंकी ताकतों को नेस्तनाबूद करने के लिए एकजुटता से सरकार के साथ खड़ी है। ये पाकिस्तान के कायराना हत्या एक तरह से हरकत हुई है और इस घटनाक्रम में जिस प्रकार से देश के अंदर ये वज्रपात जैसा हुआ और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी पाकिस्तान और उसके पिछलग्गुओं की इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए पूरा देश एकजुट है और हमारी सरकार भी बहुत अच्छे प्रकार से प्लान करके इस पे बढ़ रही है। मैं मान के चलता हूँ कि दुख की इस घड़ी में हम सब मृतक परिवार के साथ भी हैं। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि वो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। जिस तरीके से नरसंहार हुआ, स्वाभाविक है कि पूरे देश को एकजुटता से सरकार को सहयोग और आत्मबल बढ़ाने के लिए सकारात्मक विचार के साथ हम कांग्रेस पार्टी का भी विचार सरकार के साथ रखते हैं। मोदी जी को, भारत सरकार को, जैसा उन्होंने हमेशा से कहा कि ऐसी ताकतों को हम निस्तनाबूद कर देंगे, फिर से आग्रह है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से देश की सेना के और सरकार के साथ है और निस्तनाबूद कर दो उन आतंकवादी संगठनों को जिन्होंने ये कायराना कृत्य किया। पहलगाम आतंकी हमला न केवल एक मानवीय त्रासदी है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती भी है। द रेजिस्टेंस फ्रंट और आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के बिना कश्मीर में शांति स्थापित करना मुश्किल है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का मुद्दा और आतंकी संगठनों के वित्त पोषण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। पहलगाम हमला कश्मीर में शांति और पर्यटन की प्रगति के लिए एक बड़ा झटका तो है ही, साथ ही ये भी उजागर करता है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को ठोस कदम और मजबूत रणनीति बनाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। जिस तरह जम्मू कश्मीर हमारे देश का, इस धरती का स्वर्ग है, वैसे ही पहलगाम कश्मीर का स्वर्ग है। और उस स्वर्ग सी धरती पर, उस हरियाली पर, उस हरी घास से बिछी कालीन पर फिर एक बार खून के छींटे लगे हैं, जो कई सवाल खड़े करते हैं सुरक्षा को लेकर, सैलानियों को लेकर, पर्यटकों को लेकर, वहां के स्थानीयों को लेकर।
क्योंकि आतंकियों ने निशाना बनाया है निहत्थे सैलानियों को, जो बड़ी खुशी से वहां पर घूमने के लिए गए थे। कोई अपने परिवार के साथ गर्मी की छुट्टी बिताने गया, तो कोई नवविवाहित अपना हनीमून बनाने गया। कुछ की तो शादी ही 2 से 3 दिन पहले हुई थी। पति को मार दिया गया, महिला को मार दिया, कई लोग घायल हुए हैं। जो जरूरी कदम उठाने चाहिए थे इस हमले के बाद, वो सरकार ने उठाए। गृह मंत्री अमित शाह तुरंत श्रीनगर पहुंचे, हाई लेवल मीटिंग ली, घायलों से मुलाकात की और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, श्रद्धांजलि दी मृतकों को। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, मदद का ऐलान किया। उसके बाद फिर सीसीएस की बैठक जारी है, पीएम मोदी ले रहे हैं और तमाम जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कई पहलू हैं जिन पर गंभीरता से सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आईएनडी एजेंडा में आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स क्या है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से क्यों नहीं आ रहा बाज? क्या फिर होगी बालाकोट जैसी बड़ी स्ट्राइक? अमरनाथ यात्रा से पहले हमला, क्या तीर्थ यात्रियों को डराने की कोशिश? आतंकी हमले से कश्मीर के पर्यटन पर कितना होगा असर? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपको करा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। वाणी जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी कि ये कायरतापूर्ण हमला था, निहत्थे सैलानियों को शिकार बनाया गया, हर जरूरी कदम सरकार उठा रही है, लेकिन सवाल देश की जनता का यही है। देश की जनता गुस्से में है, चारों तरफ से बदले की मांग की जा रही है और अब जरूरत है कि इस आतंक पर अंतिम प्रहार किया जाए। मैं सबसे पहले उन सब परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और तमाम जनता की तरफ से बहुत निर्मम, बहुत ही ओछी किस्म की ये घटना थी। मुझे लगता है इंसानियत शर्मसार होगी आज, पर पूरा देश साथ में है, पूरा देश एक सुर एक आवाज में आक्रोशित है। पूरा देश इसके लिए अपनी एक आवाज बुलंद करना चाह रहा है, अपनी एकता और अखंडता के आधार पर यह स्पष्ट करना चाह रहा है कि ये देश सशक्त है, ये देश जहां आगे प्रगति के पथ पर चल रहा है, ऐसी कोई ताकतों से हिलने वाला, डरने वाला नहीं है। और हमारी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो संकल्पित है, वो सशक्त है कि वो ऐसे कोई भी ताकत जो हमारी देश की अखंडता, हमारे देश के जो जनता है उनके प्रति आंख उठाकर देखेंगे तो हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल काबिल है। ये वो देश है जिसने सभ्यता, संस्कार और अपनी विरासत को संजो के रखा हुआ है। और आज जो ये हरकत हुई है जिससे कि इस सुंदर घाटी को भी लहूलुहान किया गया है, जहां पर शांति की स्थापना हो रही थी, जहां विकास की स्थापना हो रही थी, हमें वहां घाटी के लोगों से भी आक्रोश की आवाज आ रही है। वो भी असंतुष्ट हैं और वो भी जानते हैं कि जहां शांति की स्थापना हो रही थी वहां ऐसी घटना जो घटी है कल, उसको निंदा कड़ी से कड़ी शब्दों में और कड़े से कड़े विचारों के साथ ही नहीं, एक्शंस के साथ भी होना होगा। बिल्कुल, पुलवामा अटैक के बाद का सबसे बड़ा हमला है जो पहलगाम में हुआ। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि आतंकियों ने लोगों को मारा ही कुछ ऐसे है, उनका धर्म पूछकर, उनका मजहब पूछकर, और जिस तरह से विकास के दावे सरकार लगातार कर रही है जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद, और ये भी दावे किए जा रहे हैं कि आतंकी हमले वहां पर कम हुए हैं, लेकिन अब जरूरी है यह दावा करे या यह निर्णय किया जाए कि आतंकी हमले बंद हो उस जगह पे, हमारे धरती के स्वर्ग पर। देखिए, ये जो लोग हैं जो इस तरीके के कृत्य करते हैं वो इंसान नहीं है, दानव। जी वाणी जी। और मैं ये समझती हूँ कि
हमारे जनता का तो आक्रोश है, परंतु हमारा शीर्ष नेतृत्व भी भारत को पिछले 10 सालों में जहां आतंकवाद को और इस प्रकार की हिंसक घटनाओं को अंकुश लगाया हुआ था, हमारे देश को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इतना सशक्त किया हुआ है कि हम हर प्रकार से, चाहे सेना बल से हो, चाहे दृढ़ हमारी इच्छा शक्ति से हो, चाहे हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से हो, हम बिल्कुल सशक्त हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना के प्रति बहुत सारे देशों से प्रतिक्रिया आ रही हैं और सबने भारत का साथ देने के लिए संकल्प लिया है। और मैं ये भी बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जिन लोगों के घर से उनके चिराग, उनके परिवार के हिस्से को मतलब अलग किया है, उनसे हम इसका प्रतिशोध जरूर लेंगे। भारत सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अपने जो त्वरित फैसलों के लिए जाने जाते हैं, और हमने कल से देखा है कि अमित शाह जी भी और हमारे प्रधानमंत्री जी भी अपना जो यात्रा थी उसको कर्टेल करके वो वापस आ गए हैं, क्योंकि अहम फैसले लेने की यह घड़ी है, देश को दिशा दिखाने की घड़ी है। और हम निश्चिंत रहें कि देश की जनता एकजुट होकर इस बड़ी संकट का सामना करेगी। और मैं एक बहुत अहम मुद्दे पे बताना चाहती हूँ कि हम सब हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ये जो कृत हुआ है, इसकी हम आलोचना करते हुए इसका विरोध करेंगे। रमेश जी से प्रतिक्रिया इसी पर, नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जरूरी है कि अब अंतिम प्रहार तो किया ही जाना चाहिए आतंक पर। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जब से बना है, और न केवल पाकिस्तान जब से बना है, जब से पाकिस्तान की रूपरेखा प्रस्तुत हुई है 1906 में जो मुस्लिम लीग ने बनी, और 1931 में पाकिस्तान का नक्शा और नाम सब सामने आए, तब से कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अलगाव, आतंक और इस तरह के तनाव पैदा करने के षड्यंत्र निरंतर चल रहे हैं। पाकिस्तान अलग बन भी गया था, तब भी आप अगर देखिए कुछ महीनों बाद ही उसने अक्टूबर में भारत पर, कश्मीर पर उसने आक्रमण कर दिया। तो वो जो पहले दिन से उसकी हरकतें हैं नापाक, वो हरकतें आज भी जारी हैं। आज की घटना में ही अगर हम देखें तो पूरी दुनिया, आधे से ज्यादा दुनिया भारत के साथ खड़ी है। रूस से संदेश आया, अमेरिका से आया, इजराइल से आया, सऊदी अरब से आया और कई और देशों से आया। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो अपनी सेना को अलर्ट कर रहा है। एक एक्स्ट्रा टुकड़ी उसने भारतीय कश्मीर की सेना पर उसने तैनात की है। दूसरा, सीमा से लगे गांव को शिफ्ट कर रहा है, जहां की माना जाता था कि वो आतंकवाद के प्रशिक्षण केंद्र हैं। ऐसी खबरें आई हैं, 22-24 प्रशिक्षण केंद्र सीमा पर पीओके में लगे हुए हैं, तो वो सारा का शिफ्ट कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? उसकी घटना के बाद पाकिस्तान का जो भूमिका है उससे बहुत स्पष्ट है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और जिस तरीके से आप कल्पना कर सकते हैं, मुझे तो एक और आश्चर्यजनक चीज लगती है। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर के एक, मेरे ख्याल से बल्लाह या वलीउल्लाह इस टाइप का कुछ नाम है, शायद श्रीनगर से सांसद हैं, उन्होंने पर्यटन पर रोक लगाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये पर्यटक आ रहे हैं और संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। तो मैं क्या, ये जो स्थानीय सांसद का ये जो वक्तव्य था, वो वक्तव्य इस आतंकवाद को मैच करता है क्या? या एक दूसरे से, वो अगर पर्यटकों को कह रहे हैं कि संस्कृति बिगाड़ रहे हैं और आतंकवादी आकर के पर्यटकों पर निशाना साध रहे हैं, तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं इसको अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। हो सकता है महज इत्तेफाक हो सकता है कनेक्शन हो। भारत सरकार को अपनी जांच में जो भारत के भीतर के स्लीपर सेल हैं, जो जिनकी बातों से, जिनके एक्शन से, जिनके मनोभावों से आतंकवादियों को साथ मिलता है, तो जैसे कि अभी खबरें आ रही हैं कि 3 आतंकवादी विदेशी थे और 3 आतंकवादी लोकल थे, उनके नाम आ रहे हैं, फोटो भी आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं हम सर्जिकल स्ट्राइक भारत सरकार जब करे तब करे, लेकिन सबसे पहले वो जो कनेक्शन से यहाँ के लोकल के निकल के आए हैं, उसका ऑपरेशन तो तुरंत शुरू होना ही चाहिए। और मैं समझता हूँ वो लोग जिस गांव के रहने वाले हैं, उनके घरों के सारे लोगों को मैं समझता हूँ ये ऑपरेशन अति आवश्यक हो गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि वाणी जी, जिस तरह की खबरें सामने आई, जो लगातार जांच हो रही है कि पहले आते ही हमला नहीं किया गया है, रेकी की गई है कई दिनों पर रहकर, और ये भी बताया जा रहा है कि लोकल सपोर्ट भी वहां से मिला है उन लोगों को।
तभी ना इतनी बड़ी वारदात को, इतने बड़े हमले को अंजाम दिया गया। पहलगाम जहां पर सड़कें हैं, वाहन नहीं जाते, घोड़ों से लोग पहुंचते हैं और आसपास पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। 2000 के लगभग पर्यटक थे और अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली और पहलगाम बेस कैंप माना जाता है। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे ये कहना चाहूंगी कि हम आश्वस्त रहें कि प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में इसके पूरे षड्यंत्र के तह तक पहुंच के जो भी परपेट्रेटर्स हैं इस क्राइम के, जो भी गुनहगार हैं, उन्हें पकड़ा जाएगा और उन्हें बुरा सा बुरा दंड दिया जाएगा। ये बात हमारे अस्मिता की है, ये बात हमारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की है और ये बात 140 करोड़ जनसंख्या के विश्वास की है, जिस विश्वास ने नरेंद्र मोदी को नेतृत्व दिया है कि वो भारत को विकास की ओर लेके जाएं, भारत को एक सूत्र में बांध के रखें और भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए हम सब संकल्पित हैं। मैं आश्वस्त करती हूँ कि भारत की सेना, भारत की सरकार, भारत की तमाम जो है वो संकल्पित हैं, वो समर्पित हैं और इस चीज के लिए बिल्कुल उचित कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे उच्च सर्वोच्च नेतृत्व फैसला लेता है, समीक्षा करता है और फिर उसके बाद हमें भी ये खबर जरूर मिलेगी कि उचित दंड और कार्रवाई हुई है। इंतजार इसी का किया जा रहा है। देश भर से जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे, रमेश जी आपका रुख करूंगी कि हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी संगठन ने ली है। पाकिस्तान के मिनिस्टर कहते हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन जिस तरह की अपडेट्स वहां से मिल रही है कि सतर्कता बरती जा रही है, सेना को अलर्ट कर दिया गया है और कश्मीर वाले एरिया पर सेना की टुकड़ी भी बढ़ा दी गई है, कई तरह के संकेत दे रहे हैं। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कि शांति स्थापित की जाएगी, हालांकि ये इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आतंकी हमले कम हुए हैं लेकिन रुके नहीं हैं। कहीं कमी है जिसको भरने की जरूरत है, कहीं लूप होल है जिसको भरने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात, ये जो लोकल सपोर्ट मिल रहा है इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये कभी भी लोकल सपोर्ट के बिना कोई आतंकी हमला नहीं होता। आप कल्पना कर सकते हैं, प्रसंग में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 26/11 को जब बंबई में हमला किया था तो वो जो लोग थे उनकी आइडेंटिटी कार्ड यहाँ की बनी हुई थी, यद्यपि उस पते उनके नकली थे लेकिन एड्रेस बिल्कुल सही था। मान लीजिए मकान नंबर और मोहल्ले का नाम और स्ट्रीट वो बिल्कुल अपडेट था और कहीं ना कहीं वो जो उनके आई कार्ड बने हुए थे वो दफ्तरों से बने हुए थे। तो स्वाभाविक रूप से उनके कनेक्शंस को कोई आप इनकार नहीं कर सकते। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के कनेक्शन हैं, पहले भी कई बार हैं। कितनी बार तो हमने देखा कि वो खुलेआम सपोर्ट करते हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव से लेकर के अभी तक देखें तो कितने ऐसे वक्तव्य वहां के स्थानीय लोगों के हैं जो पाकिस्तानी मानसिकता से और पाकिस्तान के वक्तव्यों से मेल खाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान का हाथ है, इसको कोई इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि 26/11 के उस हमले के समय भी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो फोटोग्राफ आए थे उसमें CIA ने कहा था कि इसमें ये आतंकवादी पाकिस्तान के फला स्थान से चले और आगे चल करके फिर पाकिस्तान ने भी स्वीकार किया था, वहां के एक मंत्री ने जो वक्तव्य आया था। ठीक उसी प्रकार ये जो आज का आतंकवादी, कल की जो आतंकवादी घटना है, इसमें 100% पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान की धरती पर वो आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र हैं और उन प्रशिक्षण, आप मुझे ये बताइए, अगर पाकिस्तान का हाथ नहीं होता तो जिन 22 गांवों के बारे में ये चर्चा आ रही है कि उन 22 गांवों में प्रशिक्षण केंद्र थे, वो 22 गांव खाली क्यों करा लिए गए? तो मोटे तौर पर ये सावधानी आतंकवादियों ने भी बरती होगी कि ये जो इन लोगों को रवाना करके, एक और बात मुझे लग रहा है कि ये जो 3 लोग लोकल हैं और 3 लोग जो बाहर के हैं, वो जो पाकिस्तान से आए हैं, वो तुरंत कोई सीमा पार करके नहीं आए होंगे, वो काफी पहले आ गए होंगे। और चूंकि सर्जिकल स्ट्राइक हम लोग कर चुके हैं, इसलिए बहुत संभव है कि उन्होंने भारत में आकर के सबसे पहले वो सारे के सारे इलाके उन्होंने खाली कर दिए हों और ताकि साफ सुथरा माहौल हो जाए और वहां से हरी झंडी लेकर के हमला करा। एक और बात जो अभी सामने आई है, जो इंटरनेशनल का जो नेटवर्क है कम्युनिकेशन का, उससे सामने आया है कि लश्कर का कोई आदमी कराची में बैठ करके इनको गाइड कर रहा था।
और वो इनके पास को जो सिस्टम ऐसा था जिससे ये मूवमेंट कर रहे थे, तो उसमें सारे फोटो आ रहे थे, तो वो फोटो भी देख रहा था, वहां से ये गाइड कर रहे थे और 2 सवाल उसने इनको गाइड करके कहे कि ये सवाल पूछो। तो ये जो इस तरह की बात है, ये बहुत क्लियर है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात साबित हो गई है कि इस आतंकी हमले का सीधा सीधा कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोगों से है और उनके स्लीपर सेल यहाँ है जिन्होंने उसको सपोर्ट किया। और एक सब इस बार जो मैं एक अच्छी बात देख रहा हूँ कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया में देख रहा था, उन्होंने कहा था कि हम सरकार के और सेना के साथ हैं, कार्रवाई करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस बार सरकार को थोड़ी सी सख्ती के साथ बिल्कुल आर पार की कार्रवाई तो बिल्कुल, और तुरंत कार्रवाई और संभलने का मौका नहीं दिया जाए, नहीं तो हो सकता है बड़ी चुनौती एक और सामने खड़ी हो जाए सुरक्षा बलों के सामने। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पैगवार जी भी जुड़ गए हैं अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए इस पूरे हमले को लेकर और जिस तरह के अपडेट सब सामने आ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, और सबसे बड़ा सवाल आपसे मेरा यही रहेगा कि ये कहा जाता है कि आतंकवादी का कोई धर्म, जाति या मजहब नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आई कि पहले नाम पूछा गया, मजहब पूछा गया, कलमा पढ़वाया गया, आपने नहीं पढ़ा, आप मुस्लिम नहीं है, और मार दिया गया। धर्मेंद्र जी, देखिए, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, वो सफेद झूठ बोलते हैं। आतंकवाद धर्म की या मजहब की बुनियाद पर ही खड़ा हुआ है। खास तौर पर इस्लामिक आतंकवाद जो है या कश्मीर में जो आतंकवाद है वो मजहबी आतंकवाद है। जब से हम देख रहे हैं, जब से 1948 से ये विवाद शुरू हुआ कश्मीर का, तो वहाँ पे जो कत्लेआम हुआ 1990 में, वहाँ पर हिंदुओं को मारा काटा गया, बलात्कार हुए, जमीनों पे कब्जे हुए, वो सब क्या था? वो भी धर्म को लेकर ही आतंकवाद था। उस आतंकवाद का धर्म था, लेकिन इस देश में राजनीति, तुष्टीकरण और एक वोट बैंक को नाराज नहीं करने के का जो लालच है, उसके कारण ये सिर्फ झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें, वोट बैंक को शांत रखने के लिए ये कहा गया कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। ये मन समझाने वाली बात है। निश्चित तौर पर आतंकवाद का धर्म होता है, आतंकवाद का मजहब होता है। देखिए, धर्म इजाजत नहीं देता, लेकिन मजहब इजाजत देता है। जो लोग सनातन की बात करते हैं या धर्म की बात करते हैं, वे सर्वे संतु निरामया की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। लेकिन जो मजहब है वो क्या बताता है? वो मजहब अपने भाई का या पिता का कत्ल करने वालों की कब्रों पर जाने की इजाजत देता है। इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि आतंकवाद का मजहब होता है, उसका धर्म नहीं होता। धर्म तो न्याय बताता है, धर्म सत्य बोलना सिखाता है, धर्म सहिष्णुता बताता है, धर्म ईमानदारी बताता है। लेकिन आपको ये पूरी दुनिया को ये मानना पड़ेगा कि मजहब के नाम पर आतंकवाद न केवल भारत में बल्कि दुनिया में। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मजहब का धर्म नहीं होता, मजहब आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, उनको देखना चाहिए। 24 घंटे हो गए जो लोग फिलिस्तीन में होने वाली घटना को लेकर हिंदुस्तान में छाता लगाते हैं, हिंदुस्तान में सड़कों पर आते हैं, पीटते हैं, देश की संसद में शपथ लेते समय फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो इस पूरे मामले में क्यों नहीं आ रहा है? जिनको एक वक्फ संशोधन बिल आने पर इस्लाम की चिंता हो रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, उनको सड़कों पर आकर बात करनी चाहिए इंसानियत के लिए कि नहीं, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। उन्हें कुरान की आयतें बतानी चाहिए, उनके जो धर्म गुरुओं ने जो पहले संदेश दिए वो बताना चाहिए और कहना चाहिए कि वो लोग इस्लामिक नहीं है और इस्लाम ऐसी इजाजत नहीं देता। वो सब चुप है। कहाँ है असदुद्दीन ओवैसी? कहाँ है क्या? बाकी फिलिस्तीन में होने वाली घटना को लेकर तो वो सड़क पर आते हैं, पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करते हैं। और ऐसे ऐसे तमाम लोग हैं जो कि इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं साहब, आतंकवाद का धर्म नहीं होता और ये होता है और वो होता है। भाई अब बोलिए ना, आप आइए सड़कों पर। यदि कोई इस तरह की अपील कर देता है कि साहब उज्जैन में होटल के ऊपर मालिक का नाम लिखा जाना चाहिए, तो इस देश की कोर्ट संज्ञान लेती कि नहीं, ये कोई नियम नहीं है, जबकि गुमास्ता एक्ट में नियम है कि दुकान मालिक को अपना नाम लिखना चाहिए। लेकिन कोर्ट कह देती है और सरकार भी मान लेती है कि हाँ साहब नियम नहीं है। लेकिन आतंकवादी नाम पूछेगा और गोली मारेगा, उसका कोई नियम है या नहीं है? इस पर कोई बात नहीं कर रहा। सब लोग पूरी एक सेकुलर कौम जो है इस देश की, इसका धर्म निरपेक्ष
कथित धर्मनिरपेक्ष लोगों की एक जो देश में बड़ी टीम है वो मुंह में दही जमाए बैठी हुई है। कल से उसको बोलना चाहिए। आप तो सर तन से जुदा की बात करते थे। बिल्कुल। कोई किसी एक व्यक्ति ने किसी ने मूर्खता की, किसी धार्मिक व्यक्ति का अपमान किया तो आप सर तन से जुदा करके सड़कों पर थे। लेकिन अब आप सड़कों पर क्यों नहीं आ रहा? आप बोलते हो ना कि हम इंसान, हमारा मजहब इंसानियत की बात करता है। कितने लोग आए सड़कों पर? बिल्कुल। चूंकि समय बहुत कम है, एक आखिरी प्रतिक्रिया में वाणी जी से इस पर लेना चाहूंगी कि शांति स्थापित हो रही थी कश्मीर में, ये जो खिलखिलाहट पल भर में चीख पुकार में बदली है, ये जो टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं जिनके बाद में सारे प्लान कैंसिल कर दिए गए हैं, पूरी इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है। और सबसे बड़ी बात विश्वसनीयता की है और डर की है, जो फिर एक बार बैठ गया है जम्मू कश्मीर को लेकर देश की जनता में। मैं आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से ये बोलना चाहूंगी कि जहां हम इन परिवारों को संवेदनाएं दे रहे हैं, मैं आश्वस्त करती हूँ कि मोदी जी, अमित शाह जी और ये पूरी सरकार, जितने भी वहां लोगों की मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई है, उनके खून का एक एक कतरा उसका प्रतिशोध लिया जाएगा। एहतियात ये रखा जाएगा कि देश, हर नागरिक इस देश का सुरक्षित रहे। और मेरा जो ये पूरा 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है, ये सब एकजुट होकर एक आवाज में इसकी हम एकता बनाए रखें, हम अखंडता बनाए रखें और हम बिल्कुल देश एकजुट है और देश यही चाहता है, देश की यही जनता यही चाहती है जो अमानवीय कृत्य वहां पर हुआ है इसका बदला लिया जाए, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। चर्चा लंबी हो सकती है क्योंकि समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस हमले के बाद पूरा देश स्तब्ध है। जिस तरह की वीडियोस पर्यटकों के सामने आई है, रूह कपा देगी, आपको रुला देगी। चीख पुकार मच रही है, बच्चे रो रहे हैं, मदद की गुहार लगाई जा रही है। अब इंतजार सिर्फ यही किया जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई हो और आतंकवाद पर अंतिम प्रहार हो। फिलहाल IND एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।